हिंदू धर्म में भारत के जम्मू और कश्मीर में त्रिकुट पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर को बहुत पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक माना गया है। वहीं उत्तर भारत में वैष्णो देवी सबसे प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, जहां साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मान्यता है कि इस मंदिर में आकर माँ वैष्णो के दर्शन का सौभाग्य केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें माँ का बुलावा आता है। वहीं इस सिद्ध और दैवीय शक्तियों से युक्त मंदिर से कई कथाएं और लोगों की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर के गर्भजून से भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसमें माँ वैष्णो ने 9 महीने गुजारे थे। तो आइए जानते हैं क्या है ये मान्यता। पौराणिक कथा के अनुसार जम्मू जिले के कटरा नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हंसाली नामक गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक बार नवरात्रि पूजन के दौरान उन्होंने कुंवारी कन्याओं को अपने यहाँ बुलाया। तब उन्हीं कन्याओं में से एक को वेश धारण करके माँ वैष्णो भी श्रीधर के यहाँ आकर बैठ गई। पूजन के पश्चात सभी कन्याएं चली गई, परंतु माँ वैष्णो वहाँ रुककर श्रीधर से बोली कि तुम जाओ और सभी को अपने घर भोजन के लिए बुलावा दे आओ। इसके बाद श्रीधर कन्या की बात का मान रखते हुए आसपास के गांव में भोजन का बुलावा दे आया। सभी गांव वालों को निमंत्रण देने के बाद जब वह लौट रहा था, तब उसने गुरु गोरखनाथ, उनके शिष्य भैरवनाथ और अन्य शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन के निमंत्रण की बात सुनकर सभी गांववासी आश्चर्यचकित थे कि ऐसी कौन सी कन्या है जो पूरे गांव को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद सभी श्रीधर के घर खाना खाने के लिए गए। फिर कन्या रूप में माँ वैष्णो सभी को एक अलग तरह के पात्र में से भोजन परोसने लगी। जब वह भैरवनाथ के पास पहुंची तो उन्होंने खीर पूरी खाने से इनकार कर दिया और मांस मदिरा पान की इच्छा जताई। तब कन्या ने उसकी यह बात नहीं मानी, लेकिन भैरवनाथ अपनी बात पर अड़िग रहा। इसके बाद भैरवनाथ के मन में छिपे कपट को जानकर माँ वैष्णो रूप बदलकर त्रिकुट पर्वत की तरफ चले गई। त्रिकुट पर्वत पर जाकर वहाँ एक गुफा में ही माँ वैष्णो ने भैरवनाथ से छुपकर 9 महीने तक लगातार तपस्या की थी। इस गुफा को ही आज गर्भजून के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस गुफा को आदि कुमारी या अर्धकुमारी भी कहते हैं। आज भी इस गर्भजून गुफा का उतना ही महत्व है जितना संपूर्ण भवन का। 9 महीने की तपस्या के बाद माता रानी जब गुफा से बाहर देवी के रूप में आई तो उन्होंने भैरवनाथ को चेतावनी देते हुए वापस लौट जाने को कहा, लेकिन फिर भी वो हट पर अड़ा रहा। इसके बाद हठी भैरवनाथ को माँ ने महाकाली के रूप में भैरवनाथ का संहार कर दिया। कहते हैं कि भैरवनाथ का कटा हुआ सिर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। आज इसी जगह को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं वैष्णो देवी माँ ने भैरवनाथ का संहार जिस स्थान पर किया था उसे भवन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।